गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। कैसे हो तुम लोग? अच्छे से रहो और अपने पेरेंट्स के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखो। तो आज मैं क्लास 3rd के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ। EVS साइंस का चैप्टर 1 है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके चैप्टर का ग्लांस में देख लेते हैं क्या क्या है। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का फीचर क्या क्या होता है, गुण क्या क्या होता है। और सेकंड है नेचुरल एंड नॉन मैन मेड थिंग्स। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स मतलब प्राकृतिक और मनुष्यों के द्वारा बनाए गए वस्तुएं, ठीक है। अब हम कंटेंट पे आते हैं, चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखो सिंपल समझो तुम लोग, पूरे ब्रह्मांड को, जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा सारा चीज़ जो पूरे वर्ल्ड में है, यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे यूनिवर्स में को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक नॉन लिविंग थिंग्स में, एक लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, लिविंग का मतलब सजीव। वैसी वस्तुएं जिनमें जान है, जो जीवित हैं, वे सजीव कहलाते हैं। और वैसी वस्तुएं जिनमें जान नहीं है, वे निर्जीव कहलाते हैं। आज हम इसी के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग टॉपिक पर। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे वस्तुएं हैं, ठीक है, बहुत प्रकार की वस्तुएं हैं। कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर लिविंग एंड विच आर नॉन लिविंग। क्या तुम पहचान सकते हो कि कौन सी वस्तुएं लिविंग हैं और कौन सी वस्तुएं नॉन लिविंग है, कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। आगे देखते हैं हम लोग। देखो जैसे बॉय है, चेयर है, सारी वस्तु हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, सब सराउंडिंग्स हमारे हैं, ठीक है। बॉय है, चेयर है, डॉग, ट्री, बुक, फिश, वॉच, बटरफ्लाई। दीज थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। मतलब वैसी वस्तुएं जिनमें जीवन है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, सच एज बॉय, डॉग, प्लांट, बटरफ्लाई, फिश इत्यादि, ठीक है। और सम थिंग्स लाइक कार, बुक, चेयर, स्टोन, क्लॉक, पेंसिल, कप इत्यादि हैव नो लाइफ। इनके पास लाइफ नहीं होता है, सो दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ये निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फीचर्स मतलब गुण, ठीक है। क्या क्या गुण है लिविंग थिंग्स का, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। लिविंग थिंग्स मूव्स। लिविंग थिंग्स गति करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करता है, अपने पोजीशन को चेंज करता है, यहाँ से वहाँ मूवमेंट करता है। उसके बारे में हम देखेंगे अभी, ठीक है। वी वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वे लिविंग थिंग्स यानी कि वॉक कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है। यहाँ से वहाँ घूम फिर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस मूवमेंट शो वी आर लिविंग। यह मूवमेंट उन्हें जीवित शो करता है, लिविंग शो करता है, बताता है, ठीक है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू सर्च फॉर फूड। बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई एंड फिश स्विम्स, ठीक है। एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू सर्च फॉर फूड, ठीक है। एनिमल जो मूव करता है किस लिए भाई? वह यहाँ से वहाँ जहाँ तहाँ चलना फिरना क्यों करता है? इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो है सर्च फॉर फूड। अपने खाने के लिए, अपने खाना को ढूंढने के लिए, खाने पीने के लिए वह स्थान परिवर्तन करता है, यहाँ से वहाँ जाता है, ठीक है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई एंड फिश स्विम्स,
ठीक है। बर्ड जो है, बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई करते हैं, उड़ के जाते हैं, यहाँ से स्थान चेंज करते हैं, ठीक है। और मछलियाँ जो हैं वो स्विम करती हैं, तैर कर पानी में यहाँ से वहाँ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ के दिक्कत किसी को समझने में नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अब। देखो, लेकिन एक बात तुम लोग कह सकते हो कि क्या सारे जीव, सारे लिविंग थिंग्स मूव करते हैं? तो आंसर होगा नहीं सर, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो स्थान चेंज, यहाँ से वहाँ स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका भी कुछ कारण हो सकता है क्यों नहीं करते हैं, फिर भी वो सजीव क्यों हो गए भाई? जब प्लांट स्थान पर चेंज करते हैं, उनमें मूवमेंट है ही नहीं, उनमें लोकोमोशन है ही नहीं, तो वे फिर क्यों निर्जीव नहीं है, क्यों सजीव हो गए? देखो, अ प्लांट डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो है वह एक स्थान से किसी और स्थान पर मूवमेंट नहीं करता है, मोशन नहीं करता, लोकोमोशन नहीं होता है, बट इट इज़ स्टिल अ लिविंग थिंग्स। लेकिन फिर भी यह सर्टेनली श्योर लिविंग थिंग्स है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव करते हैं, खुद के लिए मूव करते हैं, खुद से मूव करते हैं, ठीक है। अब बताओ तुम लोग, जैसे प्लांट मूव नहीं करता है क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है, ठीक है। देखो, एनिमल इसलिए मूव करता है क्योंकि उन्हें खाना पीना ढूंढना पड़ता है, वह खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है। याद रखो, दो लाइन याद रखो, दो चीज़। प्लांट जो एनिमल जो है, जो जंतु होते हैं, जैसे डॉग होते हैं, एलिफेंट होते हैं, मनुष्य, हम लोग खुद, ठीक है, ये सारे जो हैं वे खाने के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। ये खाने के लिए प्लांट पे डिपेंड हैं, ठीक है। प्लांट से ही हमें खाना पीना मिलता है, अनाज प्लांट से मिलता है, फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, कुछ भी सब्जियां, अनाज, सब कुछ प्लांट से मिलता है। तो हम डिपेंड हैं खाने के लिए प्लांट पे, ठीक है ना। इसलिए हम जहाँ तहाँ खाने के लिए घूमते फिरते रहते हैं, यहाँ से वहाँ स्थान चेंज करते हैं अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए और खाने पीने के लिए। लेकिन प्लांट इसलिए मूव नहीं करता है, प्लांट एक जगह, पेड़ पौधे एक जगह इसलिए स्थिर रहते हैं क्योंकि वे खड़े खड़े अपना खाना बना लेते हैं। सनलाइट, प्रकाश की सहायता, सनलाइट की सहायता से, और नीचे ज़मीन में जड़ जो है, ज़मीन से खनिज लवण वगैरह और पानी सोखता है, मिनरल्स और पानी सोखता है, ठीक है। और सनलाइट की सहायता से वे अपना खाना खड़े खड़े खुद से बना लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए उन्हें मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वे अपने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति खड़े खड़े ही कर लेते हैं। क्यों मूवमेंट करेंगे वो बात, इसलिए वे मूवमेंट नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, स्थान चेंज नहीं करते हैं, फिर भी वे सजीव हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चेयर, स्टोन, बुक, पेन, वॉल, क्लॉक, बकेट, डॉल, इटीसी कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो खुद से इतने सारे वस्तु जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे बुक्स वगैरह, पेन, वॉल वगैरह, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये खुद से मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। दे मूव ओनली इफ़ वी पुश देम। ये मूवमेंट तभी करेंगे जब हम धक्का देंगे तो कुर्सी यहाँ से वहाँ हो जाएगा, ग्लास यहाँ से वहाँ हो जाएगा, बुक यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खुद से मूवमेंट नहीं करते, में जान नहीं होता है, ठीक है। कार, बस एंड ट्रेन मूव्स, देयर ड्राइवर ऑपरेट्स देम। कार, बस और ट्रेन जो है वो उसको ड्राइवर मूव कराता है, मशीन की सहायता से ड्राइवर मूव कराता है उसको, इसलिए वे भी निर्जीव हैं, वे खुद से मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स ग्रो, पहला था लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट करता है, स्थान चेंज करता है खुद से, धक्का देकर नहीं बल्कि खुद से, और निर्जीव जो है वो धक्का देने के बाद स्थान चेंज करता है। सेकंड है लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है सजीव वो ग्रो करता है। पहले तुम छोटे बच्चे थे, जब माँ के गोद में थे, पापा के कंधे पे थे, घूमते थे, खेलते थे, धीरे धीरे तुम चलना सीखे, बड़े हो गए और तुम आज इतने बड़े हो गए हो, कल और बहुत दिनों के बाद तुम बड़े आदमी बन जाओगे। तो ये लगातार ग्रोथ हो रहा है।
छोटा पौधा जो है, प्लांट भी सजीव है। छोटा बच्चा पौधा जो है पहले इतना छोटा होता है, अंकुरता है, उसमें अंकुरण होता है, फिर बड़ा होते 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 पेड़ बन जाता है। तो ये ग्रोथ होता है सजीवों में, निर्जीव में ग्रोथ नहीं होता है। कुर्सी अपने आप बढ़ता है, गिलास अपने आप बढ़ता है, दीवार अपने आप बढ़ता है? नहीं। उसको हम लोग, लोहा अपने आप बढ़ता है? नहीं। तो हम लोग उसको बाहरी दबाव से उसको हमें बढ़ाना होगा। जब उसको हम लोग तो उसमें जोड़ेंगे हम लोग। जैसे मान लो जैसे ईंट है, घर है, घर में ईंट जोड़ेंगे तब ना बड़ा हो, लंबा होगा वो। तो निर्जीव वस्तुओं में कुछ जोड़ने से बढ़ता है, अपने आप नहीं बढ़ता है। लेकिन सजीव वस्तुएं अपने आप बढ़ते हैं। ठीक है, वही कह रहा है। अब बेबी प्लांट ग्रो इनटू अ ट्री। जो बेबी प्लांट है वो, ठीक है, वो ट्री बन जाता है, बढ़ के पेड़ बन जाता है, छोटा पौधा। अब बेबी बॉय ग्रो इनटू अ मैन। छोटा बच्चा बाद में आदमी बन जाता है। अब पप्पी इनटू अ डॉग। पप्पी जो है वो डॉग बन जाता है। चिक इनटू अ हेन। चिक जो है वो मुर्गी बन जाता है। एंड अ किटेन इनटू अ कैट। और जो बिल्ली का बच्चा है बाद में बिल्ली बन जाता है। दे ऑल ग्रो बिकॉज दे ऑल आर लिविंग थिंग्स। ये सभी बढ़ते हैं क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं। दे चेंज ऑन देयर ओन। ठीक है, ये इनमें चेंज अपने, इनमें बदलाव अपने आप होता है, बाहरी प्रेशर से नहीं, बाहरी कुछ करने से नहीं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, याद रखो। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रो नहीं करते हैं, बढ़ते नहीं हैं खुद से। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे देखो, सबका देख लो क्या क्या है। ये सब सारे ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो कर रहे हैं सब लोग। देखो यहाँ पे ये कुत्ता का बच्चा था, बड़ा बन गया। छोटा बच्चा, आदमी बच्चा ऐसा बन गया। देख रहे हो, सब ग्रो कर रहा है। बिल्ली का बच्चा बड़ा बन गया, छोटा प्लांट बड़ा ट्री बन गया। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड फूड। पहला क्या था? पहला था कि लिविंग थिंग्स से मूवमेंट करते हैं, स्थान चेंज करते हैं, पर यहाँ समझ आते हैं। सेकंड था ग्रो करते हैं। थर्ड है लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स जो है वो खाना पीना खाता है, याद रखो। इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। लिविंग थिंग्स में न्यूट्रिशन होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइफ। सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो खाना खाते हैं जीवन के लिए। ये ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। खाना खाते हैं ताकि वे ज़िंदा रह सकें, जीवित रह सकें। दे कैन नॉट लिव विदाउट फूड। वे बिना फूड के नहीं रह सकते हैं। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। फूड जो है यानी खाना पीना जो है वो ग्रो करने में, बढ़ाने, वृद्धि करने में सहायता करता है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड टू वर्क एंड प्ले। हमें खाना से एनर्जी मिलता है काम करने के लिए और खेलने कूदने के लिए। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी गेट आवर फूड फ्रॉम, हम लोग जो है अपना खाना प्लांट से और एनिमल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपना खाना प्लांट से और एनिमल से, जीव से प्राप्त करते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो है वह डिपेंडेंट, मैंने कहा था एनिमल डिपेंडेंट है, ठीक, अपने खाना के लिए, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल पे ही। ठीक है, वो डिपेंडेंट है, वो खुद से खाना अपना तैयार नहीं कर सकता है, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विथ एयर, वाटर, सनलाइट। प्लांट जो है अपना खाना वाटर से यानी जड़ से सोखता है पानी, जड़ से मिनरल सोखता है, जड़ से खनिज लवण सोखता है, और सूर्य की सहायता से अपना खाना वह खुद बना लेता है। ठीक है, इसलिए वह प्लांट किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एनिमल यानी हम लोग जो हैं वो, जो एनिमल भी, हम लोग भी एनिमल, साइंस विज्ञान में हम लोग भी एनिमल ही कहलाते हैं। ठीक है, तो विज्ञान में एनिमल का हम लोग कहलाते हैं। तो एनिमल जो है वो प्लांट पे या एनिमल पे डिपेंडेंट है, खाना के लिए निर्भर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ईट फूड। जो निर्जीव होते हैं वह खाना नहीं खाते, उनको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं फैक्ट लाइफ में, फाइल में। द ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट। कह रहा है ग्रीन लीव्स जो है प्लांट के जो हरी पत्तियाँ होती हैं वे प्लांट का किचन ऑफ प्लांट कहलाते हैं। जो पत्तियाँ हैं वो क्या हैं? किचन है। पत्तियाँ पौधे के किचन हैं। ठीक है, क्योंकि दे मेक फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि वही पत्तियाँ पौधे के लिए खाना बनाने का काम करती हैं। ठीक है ना, जड़ की सहायता से, सूर्य की सहायता से
खाना बनाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया को पौधों में जो खाना बनाने का जो क्रिया है उससे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस लेते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन। ठीक है ना। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी सजीव सांस लेते हैं। ऑल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ। सारे ह्यूमन बींग्स, एनिमल जितने हैं और प्लांट्स, सभी को ज़रूरत है हवा की सांस लेने के लिए। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हम लोग जो हैं अपने नाक से सांस लेते हैं। वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन वी क्लोज आवर नोज विथ आवर थंब एंड फिंगर। हम लोग थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, हम लोग थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करते हैं जब हम लोग का नाक जो है बंद हो जाता है। जब हम लोग नाक बंद करके देखते हैं अपने अंगूठा से या फिंगर से नाक बंद करके देखते हैं तो हम लोग को ख़राब लगता है, हम लोग का दम घुटने लगता है, हम लोग अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। ठीक है। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टेक अ फ्रेश एयर। सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फ्रेश एयर लेते हैं। ठीक है। एंड गिव आउट फॉल एयर, और गंदी हवा छोड़ते हैं। मतलब सारे एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन मतलब साफ़ हवा लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं हम लोग? फॉल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। हम लोग सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब अच्छा हवा लेते हैं, और हम लोग गंदा हवा छोड़ते हैं, उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। प्लांट्स आल्सो ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स फाउंड देयर लिप्स। जो प्लांट जो है वह अपनी पत्ती से सांस लेता है। हम लोग नाक से लेते हैं सांस, और प्लांट पत्ती से, पत्ती में पतला पतला छेद होता है। ठीक है। इसे अस्टमाटा कहते हैं। पत्ती में पतला पतला छिद्र होता है, पोर होता है, इसे अस्टमाटा कहते हैं। उसी अस्टमाटा से, ठीक है, पत्तियां सांस लेती हैं। ठीक है। ठीक है। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिश जो है अपने गिल्स से, हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं, नाक से जो है, नाक से हवा फेफड़े में आता है। ठीक है। लेकिन जो पौधे हैं वे गिल्स से सांस लेते। गिल्स मतलब गलफड़ा, उनके सिर में ही गलफड़ा होता है, गाल के पास गलफड़ा होता है, जिससे वे सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ब्रीथ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। ठीक है। देखो कैसे, इसमें क्या है, देख लो एक बार ठीक से, देख लो क्या है इसमें। देख लो यहाँ पे नोज है, नोज से हवा अंदर गया। ठीक है। नाक से अंदर हवा गया, देखो ऐसे हवा आ रहा है, इस नली में हवा आ रहा है। ठीक है। इस नली में हवा आ रहा है, और आते 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 ये फेफड़ा है, दिख रहा है ना, इन्हीं फेफड़ा में हवा जाता है, और ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन आया। ठीक है। और फिर ये आया। ठीक है ना। इसके बाद फिर दोबारा जब यहाँ से हवा बाहर की ओर निकला, फिर हवा जब बाहर की ओर आया तो ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बाहर निकला। ऐसे होता है। नाक से सांस लिए, नली के द्वारा आते 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 फेफड़ा में आ गया, यहाँ फेफड़ा यहाँ पे है, और गंदा हवा फिर नाक से बाहर निकल गया ऑक्सीजन के रूप में। ठीक है। पत्तियाँ में क्या होता है? पत्तियाँ में पतला 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 छेद होता है, जिसे अस्टमाटा कहते हैं। ठीक है। ये दिख रहा है ना छेद, ये सब छेद है। ठीक है। इसी अस्टमाटा की सहायता से पत्तियाँ सांस लेती हैं। ठीक है। और एक बात जान लो, पत्तियाँ जो है वह, छोड़ो ये सब बाद में होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, लिविंग थिंग्स हैव अ सेंस ऑफ फीलिंग। लिविंग थिंग्स जो है उनमें फीलिंग का, एहसास का सेंस होता है। लिविंग थिंग्स एहसास कर सकते हैं, चोट का, गर्मी का, ठंडा का, दर्द का उन्हें एहसास होता है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ बुक में। ऑल लिविंग थिंग्स फील विद देयर सेंस ऑर्गन। हम सभी लिविंग थिंग्स अपने सेंस ऑर्गन से फील करते हैं। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन 5 हैं। ईयर है, नोज है, आई है, टंग है, स्किन है। ईयर
नोज, टंग, आई, स्किन, ये हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन हैं। इन सेंस ऑर्गन से हम लोग सेंस का अनुभव करते हैं। वी आर हैप्पी, यू लाफ, हम जब हंसते हैं तो खुशी में हंसते हैं, हमें खुशी होती है। ये क्या है? ये फीलिंग है, सारा इमोशंस है। अ डॉग वैक्स इट्स टेल व्हेन इट हैप्पी, जब डॉग खुश होता है तो अपने पूंछ को हिलाता है। ये क्या है? ये एक खुशी का साइन है, सब इमोशन है, हम लोग फीलिंग करते हैं, खुश होते हैं। खुशी एक फीलिंग्स है। डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, डॉग जो है गुंडों को देखकर, चोर को देखकर या बदमाश को देखकर भौंकता है। अ वॉर्म क्वाइल्स राउंड व्हेन प्रिक्ड, अ डॉग हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ, कह रहा है कि जो सारे चीज़ हैं, जैसे जो वार्म्स होते हैं, कीड़ा होते हैं, टेप वार्म्स और वो लंबा चेहरा की तरह जो कीड़ा होते हैं, ठीक है, वे जो क्या होते हैं, वे जैसे कुछ खतरा देख के समझ के पिकल अपने आप राउंड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। कुत्ते के पास कहा जा रहा है, कुत्ते के पास सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी तगड़ा होता है, सूंघने की शक्ति अधिक होता है। देखो आई में कौन सा सेंस है? देखने का सेंस है। नोज में सूंघने का सेंस है। ईयर में सुनने का सेंस है। टंग में टेस्ट का सेंस है। और स्किन में टच का सेंस है, स्पर्श का। स्किन में स्पर्श का। मान लो कि यहाँ पे कोई तुमको पिन चुभाए, क्या होगा? झट से हाथ उठाओगे ऐसे। क्यों? क्योंकि तुमको फील हुआ कि यहाँ दर्द हो रहा है, कोई पिन चुभाया है, यहाँ पे आग चुभा दे, आग यहाँ पे रख दे, गर्म चीज़ रख दे, यहाँ पे ठंडा चीज़ रख दे, सब क्या है? सब सेंस है। ये टच सेंस है। स्किन होता है टच सेंस। ईयर क्या होता है? हियरिंग सेंस। नोज क्या है? स्मेल का सेंस है। आई क्या है? देखने का सेंस है, ठीक है ना। ये सब सेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लांट्स ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ फीलिंग, प्लांट्स के पास भी सेंस ऑफ फीलिंग होता है। प्लांट के पास भी फीलिंग है, उनके पास भी सेंस है फीलिंग का। दे सेंस लाइट एंड हीट, ये सेंस क्या है? लाइट और हीट है। यह सेंस क्या है? प्रकाश और गर्मी है। सनफ्लावर ओपन विथ सनराइज, सनफ्लावर जो है, सूर्यमुखी का जो पौधा है, फूल है, वह जैसे ही सूर्य उगता है वह खुशी के मारे ओपन हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, फूल जो है फुला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सूर्य डूबेगा तो फिर से मुरझा के ऐसे फिर से वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा फूल उसका, ठीक है। ट्यूबर रोज गिव्स आउट स्वीट स्मेल ड्यूरिंग द लाइट, कह रहा है एक ट्यूबर रोज है, एक प्लांट है ट्यूब रोज, जो क्या है? गिव आउट स्वीट स्मेल ड्यूरिंग द नाइट। कह रहा है वो क्या होता है कि स्वीट मीठा गंध करता है रात में, जब सूर्य नहीं होता तो वो मीठा, उससे मीठा गंध निकलता है, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट हैव अ सेंस ऑफ फीलिंग, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वह सेंस ऑफ फीलिंग नहीं रखते हैं। एक है छुई मुई का पौधा, उसे बोलते हैं हम लोग डोंट टच मी। छुई मुई के पौधे का नाम है डोंट टच मी। उसे छूते ही क्या होता है कि वह पौधा, जैसे तुम टच करोगे ना उसको, अगर ऐसे टच करोगे, छू दोगे, तो वह पौधा अपने आप मुरझा जाएगा। मैं इसका वीडियो इसके बाद डालूंगा कि छुई मुई का पौधा छूते ही कैसे मुरझा जाता है, मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं हम। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स। कह रहा है कि लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, अपने समान बच्चा उत्पन्न करता है, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सारे सजीव वस्तुएं, सारे सजीव, चाहे कुछ भी हो, उल्लू हो, बंदर हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सारे लिविंग थिंग्स अपने समान बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जैसे आम के पौधे से आम का ही पौधा होगा, मनुष्य से मनुष्य का ही बच्चा पैदा होगा, समझ गए ना। ये गाय से गाय का ही बच्चा होता है, गाय से बंदर नहीं होता है, मनुष्य से बंदर नहीं होता है, ठीक है। मतलब अपने समान बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। सारे सजीव अपने समान बच्चा उत्पन्न करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर
सॉरी अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। बर्ड्स ले एग्स, बर्ड्स अंडा देता है। फ्रॉम द एग्स हैच आवर बेबीज और बर्ड्स, ठीक है। एग जो है वह फ्रॉम द एग हैच, एग टूटता है, ठीक है, तो अपना तो उसका बच्चा, बर्ड्स का बच्चा उससे बाहर निकलता है, ठीक है। स्नैक्स, लिजार्ड, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, फ्रॉग etc और ले एग्स, सारे जो हैं, जो स्नैक्स हैं, लिजार्ड हैं, टर्टल वगैरह हैं, जो क्रोकोडाइल हैं, फ्रॉग है, सारे अंडे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम द एग्स कम आउट लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, और एक से याद रखो, एक से उसी के समान बच्चा निकलते हैं। जैसे स्नैक से स्नैक कहीं बच्चा निकलता है, लिजार्ड से लिजार्ड कहीं बच्चा निकलता है, टर्टल से टर्टल ही निकलता है अंडे से, क्रोकोडाइल के अंडे से क्रोकोडाइल निकलता है, फ्रॉग के अंडे से फ्रॉग ही निकलता है। ये एकदम याद रखो तुम लोग, फ्रॉग के अंडे से स्नैक नहीं आएगा, टर्टल के अंडे से क्रोकोडाइल या लिजार्ड नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं आगे हम लोग, काफ़ी लंबा चैप्टर है इसलिए समय अधिक लग रहा है, ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को। एनिमल गिव्स बर्थ टू बेबीज़, एनिमल जो है वह बेबी को बर्थ देता है। एनिमल जो है वह बच्चे को अंडा नहीं देता है, वह बेबी को, बच्चे को जन्म देता है। डॉग गिव्स बर्थ अ पीपीज, डॉग जो है वह पीपीज का बर्थ करता है, मतलब छोटा पिल्ला को जन्म देता है। काउ जो है वो काल्व्स एंड शिप्स जो है वो लैम्ब को जन्म देता है। काउ जो है वो जन्म देता है काल्व्स को, और शिप लैम्ब को जन्म देता है। द बेबी एनिमल्स ग्रो टिल दे आर लाइक देयर पेरेंट्स, बेबी एनिमल्स यानी कि एनिमल के जो बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हो गए, उल्लू के बच्चे हो गए, हाथी के बच्चे हो गए, या फिर तुम्हारा गाय के बच्चे हो गए, भैंस के बच्चे हो गए, सारे बच्चे, अगर आदमी के बच्चे हो गए, ठीक है, सारे बच्चे जो हैं वह बड़ा होके ग्रो टिल, तब तक बड़ा होते हैं, ठीक है, जब तक कि वो उनके समान नहीं लगने लगते हैं, ठीक है। दे आर लाइक कर द बेबी एनिमल ग्रो टिल दे आर लाइक देयर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स के समान नहीं लगने लगते, तब तक बड़े होते हैं। तो कहने का मतलब वो तब तक बड़े होते हैं जब तक वो पेरेंट्स के समान लगने लगते हैं, ठीक है। द वुमेन गिव्स बर्थ टू ए बेबी, कह रहा है वुमेन जो हैं, जैसे मतलब जैसे एनिमल में जो फीमेल होती हैं, मेल फीमेल, ठीक है, जैसे हाथी मेल, हथनी फीमेल, गाय काऊ फीमेल, बैल मेल, उसी प्रकार से आदमी में आदमी मेल और फीमेल हो गई वुमेन, ठीक है, वुमेन, ठीक है। तो वुमेन सारे फीमेल जो हैं वही बेबी का बर्थ कराते हैं, ठीक है, उन्हीं से बेबी पैदा होते हैं, ठीक है, बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। ट्रीज प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो, ट्री जो हैं वे सीड, छोटे छोटे बीज प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिससे नए नए प्लांट, नए नए पौधे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो कैसे हो रहा है, ये सीड है, दिखा रहा मैं तुम्हें, ये क्या है, सीड है, सीड में अंकुरन हुआ, अंकुर गया, उसके बाद प्लांट दिखाई पड़ना शुरू हो गया, बाद में ही सीड ट्री बन गया, ठीक है ना। जैसे तुम चना देखो, चना, चना बीज है, चना भी एक सीड है, और बाद में उसको रख दो, अगर नमी में कपड़े में बांध कर रख दो तो अंकुर जाता है, उस वही चना को रोप दोगे अगर ना मिट्टी में, तो वही प्लांट बन के बाद में चना का पौधा बन जाता है, ठीक है, ये सब याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग। नन लिविंग थिंग्स डोंट रिप्रोड्यूस, लेकिन जो निर्जीव हैं वे अपने समान बच्चा उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें बच्चा नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स जो है वे समय आने पे वे मर जाते हैं, वे उनकी डेथ हो जाती है, उनका आयु पूरा होने के बाद, उनका आयु पूरा होने के बाद वे मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। लिविंग थिंग्स लिव फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, लिविंग थिंग जो हैं, सारे लिविंग थिंग, चाहे गाय हो, काऊ हो, भैंस हो, एलिफेंट हो, सबका अपना अपना समय है जीवित रहने का, सबका अपना अपना लाइफ स्पान होता है कि हाथी कितने साल तक जीवित रह सकता है, गाय कितने साल तक जीवित रह सकते हैं, आदमी कितने साल तक जिंदा रहता है, ठीक है। पेड़ पौधे यानी बरगद का पेड़ कितने साल तक रहता है, पीपल का पेड़, आम का पेड़, सबका लाइफ स्पान होता है, ठीक है। वे उसी
वे अपने लाइफ स्पान के आसपास में उनकी मृत्यु होती है, उनका डेथ होता है। ठीक है, वही कर लिविंग थिंग्स लाइफ फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। बेबीज आर बॉर्न दे लाइफ टू ग्रो यंग। बेबीज जो हैं, छोटे बच्चे तब तक बढ़ते हैं जब तक कि वे दे लाइफ टू ग्रो यंग। ठीक है, बे बच्चे जन्म लेते हैं, देखो बे बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, दे लाइफ टू ग्रो यंग, और वे बड़े होने तक ग्रो करते हैं। ठीक है, वे रहते हैं, बड़े होने तक बढ़ते हैं। ठीक है, वे जो है वे बड़े होकर यंग बनते हैं। ठीक है ना, इन ओल्ड एज दे डाई, और वे बूढ़े होकर, पुराने होकर मर जाते हैं। ठीक है, बेबी जन्म लेते हैं। ठीक है, वे बड़े होते हैं और बड़े होकर, ओल्ड होकर बाद में मर जाते हैं। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई आफ्टर सम टाइम। सारे एनिमल्स और प्लांट कुछ समय के बाद मर जाते हैं। ठीक है, दिस साइकिल ऑफ लाइफ गोज ऑन एंड ऑन। कह रहा है कि यह जो है लाइफ साइकिल वह हमेशा लगातार चलते रहता है, ये प्रक्रिया बंद नहीं होती है। यह जो है जीने मरने का जो समय है, ये प्रक्रिया जो साइकिल है ये लगातार चलते रहता है, ये क्रम कभी ख़त्म नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट डाई, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मरते नहीं हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, सड़ गल के ऐसे ही ख़त्म हो जा सकते हैं, लेकिन उनका डेथ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे आसपास में जितने भी सामान हैं वे या तो नेचुरल हैं या फिर मैन मेड थिंग्स हैं। ठीक है ना, देखो क्या होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक सामान जिसे हमने नहीं बनाया है, और मैन मेड मतलब जिसे हमने बनाया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास में बहुत तरह के सामान हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं। ठीक है, दे आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये अलग अलग तरह के होते हैं। दे कैन बी आइदर नेचुरल और मैन मेड। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड थिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब होता है जिसे भगवान ने बनाया है, मान लो कुछ समय। ठीक है, जिसे मैन ने नहीं बनाया, जो पहले से था ही, जिसे भगवान ने बनाया है। और मैन मेड मतलब जिसे हम लोगों ने बनाया है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स ओकर इन नेचर बाय देमसेल्व्स। नेचुरल थिंग्स जो है वह प्रकृति में होता है। प्राकृतिक वस्तुएं जो वो प्रकृति में होता है, जो अपने आप उत्पन्न होता है। ठीक है ना, अ ट्री, अ बटरफ्लाई, ग्रास, अ स्नैक, अ माउंटेन, ऑल एनिमल्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। कह रहा है कि सारे एनिमल्स जो हैं वो नेचुरल थिंग्स होते हैं, उसे आदमी नहीं बनाता है। मिट्टी से बना दिए ये बिल्ली को, उसमें जान डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। वह सब नेचुरल थिंग है जो अपने आप बनता है, उसे भगवान बनाते हैं। ठीक है, और ट्री पेड़ पौधे, बटरफ्लाई ग्रास घास वगैरह, स्नैक्स माउंटेन पहाड़ वगैरह, नदी वगैरह, ठीक है, ये सब क्या है, उसे मनुष्य नहीं बनाता, वो नेचुरल थिंग्स कहलाते हैं। ठीक है ना, वी कैन नॉट मेक दिस थिंग्स। हाँ, इन सारे पदार्थों को हम लोग नहीं बनाते हैं, मैन नहीं बनाता है। ठीक है, आदमी नहीं बनाता है, बना सकते हैं। ठीक है, सम नेचुरल थिंग्स आर लिविंग लाइक ट्रीज, एनिमल etc। कह रहा है कि सब नेचुरल थिंग्स जो हैं, नेचुरल थिंग्स आर लिविंग लाइक ट्री, जो जैसे कुछ नेचुरल थिंग्स जो हैं वह पेड़ के समान रहते हैं। ठीक है, ये सम नेचुरल थिंग्स आर लिविंग लाइक ट्रीज, एनिमल्स etc। ठीक है, सम आर नॉन लिविंग लाइक अ स्टोन। जैसे कह रहा है कि सब नेचुरल थिंग्स जो हैं वह तुम्हारे जैसे ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, और कुछ जैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि सम नेचुरल थिंग्स जो हैं वे लिविंग थिंग्स भी हैं। ठीक है, सम नेचुरल थिंग्स जो है लिविंग थिंग्स भी हैं। ठीक है,
और सम नेचुरल थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। ठीक है, इस प्राकृतिक वस्तुएं जीवित भी हैं और नहीं जीवित भी हैं, निर्जीव भी हैं, सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं। जैसे एनिमल, ट्रीज सब क्या हैं, सब लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये नेचुरल थिंग्स हैं। और स्टोन, रिवर, वाटर सब नॉन लिविंग है, लेकिन ये भी क्या हैं, ये भी क्या हैं, सारे नेचुरल थिंग्स हैं। तो नेचुरल थिंग्स लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए वस्तुएं लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। यहाँ देखो कुछ फ़ोटो हैं, ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स, बटरफ्लाई, ठीक है, नदी वगैरह, झरना, सारा क्या है, सब नेचुरल थिंग्स हैं। इसमें कुछ नॉन लिविंग भी हैं, कुछ लिविंग भी हैं। आगे आ जाओ, आगे आते हैं हम लोग अब मैन मेड थिंग्स। अब आते हैं हम लोग मैन मेड थिंग्स पे। थिंग्स लाइक बुक, पेन, बैग, टेबल, चेयर एंड अदर फर्नीचर, हाउस, क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल, टॉयज, etc. सारे क्या हैं, मैन मेड थिंग्स हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिसे आदमी खुद से बनाता है, जैसे बुक आदमी खुद बनाया है, पेन आदमी खुद बनाया है, बैग खुद बनाया, टेबल, चेयर, सारे फर्नीचर्स घर आदमी खुद बनाता है। ये सारे वस्तुएं क्या हैं, मैन मेड थिंग्स कहलाते हैं। ठीक है, थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। वैसी वस्तुएं जो आदमी के द्वारा बना होता है उससे हम लोग मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ऑल मैन मेड थिंग्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। सारे जो मैन मेड थिंग्स होते हैं वे नेचुरल थिंग्स से बनाए जाते हैं। आदमी जो भी वस्तुएं बनाता है वे सारे नेचुरल थिंग्स से बनता है। जैसे देख लो कॉपी किताब किससे बनता है, प्लांट से बनता है। प्लांट क्या है, नेचुरल थिंग्स है। तो सारे मैन मेड थिंग्स जो बनाते हैं वे सारे नेचुरल थिंग्स से बनाया जाता है। नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं से बनाया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये जूता कैसे बनता है, जूता बनता है लेदर से, चमड़े से। चमड़ा कहाँ से आता है, एनिमल से। तो एनिमल क्या है, नेचुरल थिंग्स है। तो सारे मैन मेड थिंग्स नेचुरल थिंग्स से बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, बुक्स है, क्लोथ है, टेबल है, चेयर है, पेन है। ठीक है, सारे क्या हैं, मैन मेड थिंग्स है। अब आते हैं हम लोग वर्ड हेल्प में। सेंस ऑर्गन्स, अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट टेक इंफॉर्मेशन एंड सेंस इट टू द ब्रेन। कह रहा है सेंस ऑर्गन क्या है, तो यह एक पार्ट ऑफ द बॉडी है, यह बॉडी का एक पार्ट है, अंग है। ठीक है, जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, जो ब्रेन तक मैसेज, सूचना पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लो कि आई क्या है, सेंस ऑर्गन है। तो आई से मान लो कि हम किसी पेड़ को देखते हैं। ठीक है, तो जब आई पेड़ को देखता है तो देखने के जस्ट बाद, ठीक है, आई जो है मैसेज भेजता है ब्रेन को कि देखो ये पेड़ है, आई पहचान लिया कि ये पेड़ है, दिमाग पहचान लिया कि ये पेड़ है। आई देखा, दिमाग पहचान लिया कि ये पेड़ है। ठीक है, जैसे मान लो स्किन है, स्किन में अगर हम पिन चुभाते हैं, तुम्हारे चमड़े पर अगर हम पिन चुभाते हैं तो क्या होगा, स्किन जो है तुम्हारा वो जस्ट मैसेज भेजता है ब्रेन को। तब ब्रेन बोलता है कि जल्दी से हाथ वहाँ खींचो, नहीं तो दर्द होगा और दर्द होगा। तो हाथ जल्दी से फिर खींचा जाता है ऐसे। ठीक है ना, तो ब्रेन तक मैसेज पहुँचाया जाता है। वो सब क्या है, सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। जो ऑर्गन मैसेज भेजता है सेंस को वे सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे आई है, नोज है, ईयर है, टंग है एंड स्किन है, आर आवर 5 सेंस ऑर्गन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और रिप्रोड्यूस मतलब होता है टू हैव बेबी, मतलब बेबी को जन्म देना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है ना, बच्चे को जन्म देना। आगे देखते हैं। अब है तुम्हारा थिंग्स वी हैव लर्नड। देखते हैं, थिंग्स विच हैव लाइफ कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वैसी वस्तुएं जो जीवन रखते हैं उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं। थिंग्स विच हैव नो लाइफ कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वैसी वस्तुएं जो जीवन नहीं रखते हैं उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। वी कैन नॉट मेक नेचुरल थिंग्स। हम लोग नेचुरल थिंग्स खुद से नहीं बना सकते हैं। सम नेचुरल थिंग्स आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। कुछ नेचुरल थिंग्स लिविंग भी होते हैं और कुछ नेचुरल थिंग्स नॉन लिविंग भी होते हैं। लिविंग थिंग्स नीड वाटर, फूड, एयर एंड सनलाइट टू लाइफ। लिविंग थिंग्स जो है
जिंदा रहने के लिए, लिव रहने के लिए, ठीक है, क्या है, उन्हें ज़रूरत पड़ता है वाटर का, फूड का, एयर का और सनलाइट का। लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए वाटर, फूड, एयर और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब तुम्हारा इसमें और है, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स खुद से मूव कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। लिविंग थिंग्स जो है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो है उन्हें हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किस लिए, सांस लेने के लिए। लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, ठीक है, उन्हें सांस की ज़रूरत होती है, हवा की सांस लेने के लिए। लिविंग थिंग्स हैव अ सेंस ऑफ फीलिंग। लिविंग थिंग्स जो है वह सेंस ऑफ फीलिंग, ठीक है, अनुभव, सेंस ऑफ फीलिंग रखता है। जैसे आई जो है वह देखने के लिए, ईयर सुनने के लिए, स्किन टच के लिए, नोज सूंघने के लिए और जीभ टेस्ट के लिए। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग जो है रिप्रोड्यूस करता है, अपने बच्चे, अपने समान बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता लिविंग थिंग्स में है। लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स मरता है। लिविंग थिंग्स का डेथ समय आने पे हो जाता है। लिविंग थिंग्स डोंट मूव। लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकता है, स्थान चेंज नहीं करता है। नॉन लिविंग थिंग्स स्थान चेंज नहीं करता है, ब्रीथ नहीं कर सकता है, सांस नहीं ले सकता है, नीड फूड, भोजन नहीं की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है, ग्रो नहीं करता है, बढ़ता नहीं हो, वो बढ़ नहीं सकता है, फील नहीं कर सकता है और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। लिविंग थिंग्स में गति नहीं होती, यानी कि लोकोमोशन नहीं होता है। लिविंग थिंग्स में ब्रीथ नहीं होती, यानी कि रेस्पिरेशन नहीं होता है। लिविंग थिंग्स में नीड फूड नहीं होता है, यानी कि क्या न्यूट्रिशन नहीं होता है। लिविंग थिंग्स में ग्रो नहीं होता है, यानी कि ग्रोथ नहीं होता है। लिविंग थिंग्स फील नहीं कर सकते हैं, उनमें सेंस ऑफ फीलिंग नहीं होता है। लिविंग थिंग्स में रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। अब आगे तुम लोग का खुद का पार्ट है, क्या करो, सारे क्वेश्चन आंसर को, ठीक है, अपने कॉपी पे उतारो, सब बनाने का ट्राई खुद से करो, ठीक है। स्टडी अच्छे से करके बुक से स्टडी करो, ठीक से दोबारा ट्राई करो। अगर नहीं बने, बनाकर और व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं इसका आंसर अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। देख लो सभी कुछ क्या क्या है इसमें, सब नोट कर लेना तुम लोग, ठीक से इसको अच्छे से नोट करके, और फिर देखिए तुम लोग सारे क्या करना, पेज नंबर से मैच करके और सब स्टडी करना, ठीक है। और ये सारे देख लो, इसमें भी वही है, मैच करना है, आंसर क्वेश्चन है, सब अच्छे से करके और तो व्हाट्सएप भेजो, मैं इसका आंसर अगले क्लास में दूंगा। अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू।